मैं तो हो गया वृंदावन का जब से वृंदावन में आया। ओ मैं तो हो गया वृंदावन का जब से वृंदावन में आया। ओ मेरा हाथ पकड़ कर सावरा मुझको वृंदावन ले आया। ओ मेरा हाथ पकड़ कर सावरा मुझको वृंदावन ले आया। ओ मैं तो हो गया वृंदावन का जब से वृंदावन में आया। ओ मैं तो हो गया वृंदावन का जब से वृंदावन में आया। हरि बोल मित्रों, आप सबका मित्र सका दोस्त दास अनुदास दास दीपक मस्त दीपक बिंदास दीपक श्री हरि का दास दीपक एक बार फिर हाजिर है आज एक और नए मन के भाव के साथ कि भक्ति मार्ग में माला जरूरी होती है या यूं बोलो कि प्रभु माला से मिलते हैं। तो आइए आज इसी के ऊपर ये वीडियो है, तो जल्दी से जुड़ जाइए और जो भी सुने दास का ये पहली बार वीडियो सबसे पहले मेरे YouTube चैनल श्री हरि का दास दीपक को रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल वीडियो का दबा दीजिए ताकि आपको मेरी सारी भक्ति मार्ग की पोस्ट वीडियो सब अपडेट करती रहे, मतलब आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए इस शानदार वीडियो में अंत तक जुड़े रहेगा, आपकी सोच को आज फिर एक नई दिशा मिलेगी। हरि बोल हरि बोल। तो मित्रों, आज मैं आपको बहुत अच्छी बात समझाने वाला हूँ। पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने बताया था कि नए साधक के लिए माला क्यों जरूरी है, या मतलब उसके नियम क्या है कि नए साधक के लिए कोई नियम नहीं है, चाहे आप जैसी भी अवस्था में हो बस माला लो और शुरू कर दो। भले ही आपने गुरु धारण ना किया हो, ये माला अपने आप आपके विकारों का नाश करेगी। ये तुलसा माला, कंठी माला हो या जाप माला, ये अपना खेल खेलेगी, क्योंकि ये अपने आप इंसान का चित्त अपने आप शुद्ध करना शुरू कर देती है। बस शर्त ये है आपका मन हो या ना हो, आपको माला करनी है। तो ये तो एक वीडियो था, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी ने पूछा कि माला से प्रभु की प्राप्ति होती है। जी नहीं, ये बात आप समझ लीजिए, माला से प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। प्रभु की प्राप्ति तो भाव से होती है। गोविंद भाव का भूखा है। तो सवाल ये उठता है फिर माला के बारे में क्यों कहा जाता है कि माला करो माला करो माला करो। बिल्कुल, अब आप ये समझ लीजिए जैसे आप स्कूल में केजी में बैठते हैं, आपको लिखना पढ़ना नहीं आता। किसी भी फील्ड में पढ़ाई से लेके चलता हूँ, हमें लिखना पढ़ना नहीं आता, लेकिन हम जो भी कुछ करते हैं धीरे धीरे हमारे टीचर या सोचो किसी को सुनकर हम वो चीज़ करनी शुरू करते हैं। बच्चे को बार बार अभ्यास उसके पेरेंट्स कराते हैं, स्कूल में कराते हैं, तो बच्चे को लगता है आज मुझे का खा गा आया है, उसके बाद आगे का आएगा। उसी प्रकार धीरे धीरे उसकी उन्नति होती है भौतिक स्टडी में, पढ़ाई में, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो। इसी प्रकार माला हमें ये एहसास कराती है कि मैंने आज 2 माला करी है, तो कल का दिन में हमें क्या करना है, हमें पता होना चाहिए कि कल के दिन 2 से ज़्यादा करनी है या कम से कम 2 करनी है। इस बात को और अच्छे से समझो। नाम जाप के लिए माला की जरूरत नहीं है। जब आपका मन चित्त प्रभु में रम जाएगा, जैसे आप बड़े परफेक्ट हो जाते हैं जिस भी फील्ड में, आपका मन सदा स्टडी वाले का स्टडी में लगा होता है, जोन सा जिस फील्ड का होता है फिर वो उसी फील्ड के अंदर उसका दिमाग दौड़ता है। तो जब आप भक्ति के अंदर आगे प्रभु कृपा द्वारा आपका मन चित्त प्रभु के ओर बढ़ने लग जाएगा, प्रभु की कृपा बरसने लग जाएगी, तो आपका मन नेचुरली हरि नाम में रमता जाएगा। सीताराम राधे श्याम जिस भी नाम का आप उच्चारण कर रहे हैं, चाहे राधे 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 सीताराम सीताराम, उसमें आपका चित्त अपने आप रमता चला जाएगा, ये आप समझ लीजिए। लेकिन उसके लिए अभी बहुत वर्षों का कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। उसके लिए निरंतर जाप माला आपको करनी पड़ेगी। ये माला सबसे पहले ये समझ लो, ये तुलसा माला होती है। क्या है तुलसा माला? जो 108 मन के है, सबने अपनी अपनी अलग रूप में व्याख्या कीजिए। सबसे पहली बात, तुलसा माला पे क्यों जाप करना चाहिए ये भी इस वीडियो में समझाता हूँ। श्री हरि जो कि भोग लेते हैं, तुलसा जी द्वारा ग्रहण करते हैं। अगर हम तुलसा माला द्वारा जाप करते हैं तो बड़ी जल्दी सबसे पहले प्रभु ग्रहण कर लेते हैं। फिर तुलसा माला के अंदर जाप माला में, तुलसा माला जाप माला में 108 मन के हैं, वो 108 उनको सखियां बताई गई है। जब सखियों द्वारा, अब आप तुलसा माला हो गई और वो 108 सखियां हो गई, उनके द्वारा नाम जब करोगे तो गोविंद सबसे पहले वो नाम आपका एक्सेप्ट करेगा कि हाँ मेरे में रम गया है।
इस बात को मैंने अपनी सोच से बताया कि सखियों की बात तो समझ लो, राधा रानी उनकी मोहब्बत है, उनकी प्रेमिका है, तो सखिया तो उनकी फिर दीवानी है, आपको पता है। इसे बोलो कि साली साहिबा, तो उनकी बात तो गोविंद सबसे पहले सुनेगा। तो सखियों के द्वारा जो नाम जप जाएगा तो गोविंद सबसे पहले लेगा। और सखियां तो गोविंद को बहुत प्यारी हैं। पूरी दुनिया हम सब सखी भाव में, वो बात अलग है, स्त्री पुरुष का हमें शरीर मिला हुआ है, लेकिन हम सब गोपी हैं। गोपी माने, गो माने इंद्रियों के द्वारा जो हमेशा रस पीता रहता है हरि नाम का, वो हर कोई गोपी है, चाहे वो महिला हो पुरुष। गोपी मतलब जो अपनी इंद्रियों द्वारा सदैव हरि नाम का, श्री कृष्ण का रस पीता रहता है, सदैव उसका मन चित आके हरि नाम में रहती है, वो गोपी है। तो आप ये माला को समझ लो कि माला में एहसास ये कराती है भक्ति मार्ग में स्टार्टिंग में कि कम से कम आज हमने 2 माला करी, तो कल हमें 3 करनी है, परसों हमें 4 करनी है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपका मन लगेगा। फिर बोल दूं क्लियर, माला करते हुए मन नहीं लगेगा, भटकेगा। इसका अगले वीडियो में बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। लेकिन जब आप माला करोगे तो मन भटकेगा और तकड़े वाला भटकेगा, इससे घबराना नहीं है। अगले वीडियो का इंतजार किए, इसी वीडियो में वीडियो बनाऊंगा। तो माला से घबराना नहीं है। उस बात से आपने ये बात समझ लेनी है कि आपने मन बेमन से माला जपनी है, माला करनी है। क्योंकि माला, ठीक है आप दिन में भी बहुत नाम जप सकते हो, राधे राधे सीताराम, लेकिन माला आपको एहसास होता है कि कम से कम कल 2 माला हुई है, तो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और आपका मन चित प्रभु में रमना शुरू हो जाएगा। ये माला आपके अंतःकरण को, आपके चित्त को अपने आप प्रभु की ओर लेके जाएगी। इस माला में वो ताकत है। माला, क्योंकि तुलसा दल द्वारा जो प्रभु भोजन प्राप्त करते हैं वो प्रसादी होता है, इसलिए माला द्वारा प्रभु जग के पास जब हमारा नाम जब जाता है, प्रभु कहते हैं चलो कोई बात नहीं, मेरी ओर बढ़ तो रहा है, खुश होते हैं। वो अपने आप ही ये माला द्वारा प्रभु आपको गुरु से भी मिलवा देंगे। गोविंद ही गुरु रूप में मिलते हैं। उसकी प्रक्रिया कैसी होती है मैं फिर कभी बताऊंगा। ये माला ही आपको गुरु से मिलवाएगी और गुरु ही आपको गोविंद से मिलवाएंगे। तो आप ये समझ लिए, बड़ा सरल है। मन नहीं लगेगा, 100% नहीं लगेगा, माला छोड़ने का लगेगा, या माला करते हुए आपके साथ कुछ पटांग होगा, जैसे आपका दिन खराब होगा, किसी से कलेश हो सकता है, आपका किसी प्रकार से मन भटक सकता है, आपका समझ लो किसी से मतलब समझ लो ले देके आप माया के रूप में, माया जो है जगत की माया, वो माला करने वाले को अपने गेम में फंसाती है और वो माला छुड़वाना चाहती है कि आप माला ना करें। उसका वीडियो में अगली बार बताऊंगा विस्तार से कि माला जब करते हुए मन क्यों भटकता है और माया हमसे माला क्यों छुड़वाना चाहती है। ये गेम है, ये गेम है, ये गेम भी किसका, श्री हरि का है। तो माला इसलिए जरूरी है ताकि हमें ये याद रहे कि हमने कल 2 करी, तो आज हम कम से कम 2 तो करें। हम आज चलो 1 बढ़ाते 3 करते हैं। इसी तरह आपकी धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ेगी और आपका मन धीरे धीरे रमना शुरू हो जाएगा। अब आप मेरे से कितनी बार कहते हो प्रभु जी, आप प्रभु की बात बड़े हंसते हुए बताते हो, क्योंकि मैं वो आनंद रस महसूस करता हूँ। मैं जब प्रभु की बात करता हूँ ना, सच में वो फील करता हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ मेरे अंदर घटित हो रहा है, वो आनंद आ रहा है, मेरा रोम रोम खिल उठता है, आनंद भर जाता है। देखिए प्रभु की बातों में अगर आपको रस आना लग जाए, समझ लो प्रभु की कृपा हो रही है। आप में से किसी ने पूछा था भक्ति मार्ग में रोना क्यों जरूरी है, या क्या कहते हैं रोना क्यों आता है, इसके वीडियो अगला वीडियो फिर बनाऊंगा। अब आपको कंटिन्यू कोई ना कोई वीडियो मिलता रहेगा। ये भी बताऊंगा कि माला से क्यों मन भटकता है, माला से क्यों रोना आता है, और माला क्या खेल खेलती है जो हमारे भक्ति मार्ग में जब हम प्रभु की शरण में जाते हैं, जो हमारे दुख इतने क्यों बढ़ जाते हैं। छोटे छोटे वीडियो आपको इसी तरह मेरे द्वारा आप तक पहुंचते रहेंगे। मैं फिर बता रहा हूं, मैं अपनी बात आपके आगे रखता हूं, आप मानो तो ठीक, ना मानो तो ठीक। दास के मन में जो भी अपने भाव आते हैं प्रभु प्रकट करते हैं, संतों की, गुरुओं की वाणी सुनता हूं, उसके बाद जो मन में भाव प्रकट होते हैं, जो भजन भाव में भी आप सुनते हो, जैसा कि मैं वीडियो को स्टार्टिंग में सुनाता हूं, ये सब हरि जो भाव देते हैं मैं आप तक पहुंचाता हूं। आपको अच्छा लगे तो धारण कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने आपको ना भड़काया है ना भटकाया है, हरि की ओर लेके चला हूं बस, क्योंकि मैं हरि की तरफ चाहता हूं कि हम सब हरि की ओर चलें। मैं साफ बोल रहा हूं, मैं कोई दूध का दूल्हा नहीं हूं और इस धरती पे कोई दूध का दूल्हा नहीं है, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं नहीं हूं। लेकिन आज जो कुछ बोल पा रहा हूं ना, मैं अपनी राधा रानी, अपने राधा गोविंद सीताराम की कृपा से बोल पा रहा हूं। ये उन्हीं की कृपा है, वरना मैं तो अनंत जन्मों का भोगी भटकी ब्रह्मांड का सबसे बड़ा मलिन पतित पापी, मैं हमेशा अपने आप को बोलता हूँ। मैं खुद अवगुण की खानू तो आप में क्या देखूं, मैं ही खुद अवगुण की खानू। तो इसलिए मुझे आप लोगों से किसी से कोई शिकायत नहीं। आप जो मुझे सुनते हैं उसका भी भला हो, और जो नहीं सुनते भगवान उसका भी भला करे, उसे भी भक्ति मार्ग पे लेके चले। देखो बच्चा जब स्कूल में बैठता है उसे पढ़ना लिखना नहीं आता है, बच्चे का स्कूल में बैठने ये नहीं पता था ये बच्चा IAS ऑफिसर बनेगा, ये चोर बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा, या कोई
पिक पॉकेट बनेगा या कोई खूनी बनेगा। लेकिन जब धीरे धीरे कर्म एक्टिव होते हैं वैसे ही आगे बढ़ता है। तो माला करने में ये नहीं पता होता, ये माला में इसका उल्टा, माला में चाहे चोर करे चाहे कोई डॉक्टर करे, उसे प्राप्ति हरि नाम की होनी है, उसे भगवान की होती है। क्योंकि भगवान ने कहा है मैं संभाव में रहता हूँ, अर्थात जो मेरी शरण में आता है वो मेरा है। चाहे रावण आए वो भी मेरा है, चाहे कोई साधु आए वो भी मेरा है। प्रभु कहते हैं संभाव, मैं उन सबको बराबर दृष्टि से देखता हूँ। जो मेरी शरण में आता बड़े से बड़ा पापी मेरा है, फिर वो मेरा है, बस बात खत्म। इसलिए संभाव मतलब सबको बराबर दृष्टि से देखते हैं। जो प्रभु की शरण में आएगा प्रभु की कृपा पाएगा, जो प्रभु की शरण में नहीं आएगा तो अपनी कर्मों की कृपा पाएगा। जो जैसा करा वो भुगतना पड़ेगा, बुरे के तो बुरे का फल भुगतेगा, अच्छा के तो अच्छे का फल भुगतेगा। और हरि शरण में जाएगा तो प्रभु की कृपा पाएगा। और जीते जी अगर प्रभु कृपा हो गई, भक्ति में रम गया, प्रभु का आप पे दिल आ गया तो प्रभु के दर्शन पाएगा, और साथ साथ मुक्ति धाम, गोलोक बैकुंठ धाम या साकेत धाम जाएगा। दास की बात अच्छी लगे तो फॉलो करना। फिर बता रहा हूं, प्रभु मिलेंगे तो भाव से मिलेंगे, भाव से मिलेंगे, भाव से मिलेंगे, ना जब से, ना तब से, ना अगरबत्ती से, ना धूप से। ठीक है, प्रभु मिलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम से। गोविंद को पाना है तो प्रेम से। प्रेम की गली में है शाम का ठिकाना। देखिए, प्रेम की गली मतलब मन की गली को प्रेम की गली बना लो। वृंदावन की तो हर गली प्रेम की है, लेकिन अगर प्रभु से प्रेम हो जाएगा तो मन की गली अपने आप प्रेम की गली बन जाएगी, उसमें गोविंद अपने आप आ जाएगा। प्रेम की गली में है शाम का ठिकाना, गर शाम को पाना है तो फिर प्रेम से ही पाना। प्रेम करने वालों से ही शाम मिलता है, प्रेम से ही शाम का दीदार होता। और यही सच्चाई है। भक्त शिरोमणि मीरा जी ने भी प्रेम से ही अपने गोविंद को, गिरधारी को पाया था। तो सबसे सरल है। माला तो एक अभ्यास का तरीका है ताकि हम भक्ति मार्ग में बढ़े। गोविंद मिलेगा तो प्रेम से मिलेगा, समर्पण से मिलेगा। जब तक उसके नहीं हो जाओगे पूर्ण रूप से, तब तक नहीं मिलेगा। दुनिया के भोगों की चाहत छोड़ के, दुनिया के हर रिश्ते को मन से निकाल के, दुनिया का हर कर्म त्याग कर सिर्फ और सिर्फ जो गोविंद का होके रहता है उसी को गोविंद मिलता है। गोविंद को पाने का सबसे सरल तरीका है गिव एंड टेक। एक हाथ दो, एक हाथ लो। अपने आप को गोविंद के अंदर अर्पण कर दो, गोविंद सदा के लिए तुम्हारे भीतर आ जाएगा। साफ बोला हूं, सबसे सरल तरीका, किसी ने नहीं बताई ये लाइन, गिव एंड टेक। एक हाथ दो, एक हाथ लो। अपने आप को गोविंद को दे दो, उसके चरणों में खुद को अर्पण कर दो, गोविंद खुद ब खुद आपके भीतर उतर आएगा। और यही सच्चाई है। इस बात को समझना, मैंने कितनी छोटी सी लाइन में बहुत बड़ी बात समझाई है। तो इसलिए भक्ति मार्ग में माला से शुरुआत करो। ये माला आपको गुरु तक पहुंचाएगी और गुरु आपको गोविंद तक पहुंचाएंगे। याद रहे, फिर बोल रहा हूं, गोविंद भाव से मिलेगा, ना तब से, ना जब से, ना धूप से, ना अगरबत्ती से, ना झूठ से, ना आडंबरों से, ना दिखावे से। गोविंद मिलेगा तो सिर्फ प्रेम से, प्रेम से, प्रेम से और प्रेम से। मतलब समर्पण कर दो, खुद को अर्पण कर दो गोविंद के चरणों में। गोविंद खुद ब खुद तुम्हारे भीतर उतर आएगा। और सबसे ज्यादा और सरल तरीका तो ये, राधे में रमते जाओ, गोविंद के बनते जाओ। बस राधे में रमते जाओ। जो राधा में रम जाता है उसी से मिलने एक दिन गोविंद आता है। क्योंकि जहां राधा नाम होगा वहीं उसका श्याम होगा। तो इसलिए राधे में रमा करो, राधे राधे जावा करो, गोविंद की मस्ती में रहा करो। इसलिए माला की शुरुआत करो, आगे छोड़ दो, बस भक्ति मार्ग में चलो। गोविंद जो है वो तुम हो, मुझे वो साधन दिख गया, मैंने आपको पाना है। अब आप रास्ते अपने आप बनाओ। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, बहुत अच्छा वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए जय जय श्री राधे। राधे राधे ब्रज वास करा दे। और हाँ, इतनी अच्छी बातें बनाइए, एक लाइक, एक कमेंट्स तो बनता है और शेयर भी बनता है। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा। और फिर बोलूंगा, मैंने बात रखी है, आप मानो तो ठीक, ना मानो तो ठीक। आपका, मेरा उद्देश्य ये कि आपका उद्धार होए, मेरा भी होए और आपका भी होए। मैं